बाबा केदार तेरो जनऊ चौथाना हो तने ऊंची राखी ये देश को माना तने ऊंची राखी ये देश को माना जय बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा यारा दर्शनों को आनी छा हे बाबा दर्शनों को आनी छा जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा यारा दर्शनों को हे बाबा दर्शनों को आनी चा दुख विपदात में माँ छोड़ी की सुख ऊपरी ली जानी था हे बाबा सुख ऊपरी ली जानी था हे शंभो भगवाना जो जस दे भगवाना अखंड तेरी जोत जने बदरी विशाला हो तने राखी अखंड विमल परिवाला जय बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय 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 बद्री केदारनाथ जय बाबा केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय 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 बाबा केदार तेरो जनऊ चौथाना तने ऊंची राखी देश को माना तने ऊंची राखी देश को माना जय बद्री केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय बाबा जय जय यमुनोत्री जय जय बाबा जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री 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 जय जय यमुनोत्री जय जय गंगोत्री
विषय में आपने मुझसे पूछा और आपने भगवान शिव की केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को भावपूर्ण इसका श्रवण किया है। अब मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं, कामरूपा भिदे देशे शंकरो लोककाम्यया अवतीर्ण स्वयं साक्षात् कल्याण सुखभाजनम्। कामरूप नामक देश में बोले शंकर भगवान की जय हो। हे महर्षियों, कामरूप नामक स्थान में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर विराजमान है और जिस कारण उन्होंने वहां पर अवतार ग्रहण किया, जिस कारण वह वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, उस महात्म्य को मैं आपसे कहता हूँ कि ब्राह्मणों, पूर्व समय में उस स्थान में मतांतर के माध्यम से यह माना जाता है कि जो भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है वह जो वर्तमान महाराष्ट्र के बंबई नामक जो क्षेत्र है उससे जो पूर्व पूना नामक स्थान से उत्तर भीमा नदी के तट पर सहाद्री पर स्थित है और यहाँ से भीमा नाम की नदी निकलती है। ऐसी जनश्रुति है कि पूर्व काल में भगवान ने यहाँ पर जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। और साथ ही साथ सूत जी कहते हैं कि पूर्व समय में उस भीमा नामक नदी के तट पर उस कामरूप प्रदेश में एक बड़ा दुष्ट दैत्य हुआ जिसका नाम था भीम। और उस भीम के द्वारा सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट पहुंचाया जाता था, बड़ा दुखित किया जाता था और धर्म का नष्ट करने वाला, अधर्म का आचरण करने वाला भीम नामक वो जो दुष्ट दैत्य वहां पर निवास करता था, वह महाबलवान कुंभकर्ण जो रावण का जो छोटा भाई कुंभकर्ण था, उसके द्वारा कर्कटी नामक राक्षसी से उत्पन्न था और अपनी माता के साथ वह उस सह्य पर्वत पर निवास करता था। कुंभकर्णे च रामेण हते लोक भयंकरे राक्षसी पुत्र संयुक्ता सहोत्तिष्ठ स्वयं तदा। कुंभकर्ण का राम जी के द्वारा वध हो जाने पर वह राक्षसी स्वयं उस सह्य पर्वत पर अपने उस भीम नामक पुत्र के साथ निवास कर रही थी। हे द्विजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस ने एक समय बालपन में अपनी माता उस कर्कटी से पूछा, और क्या पूछा उसने? मातर में कह पिता कुत्र कथम वै काकिनी स्थिता ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थम त्वं वदाधुना। हे माता, मेरे पिता कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं? आप यहाँ पर अकेले, मैं और आप ही क्यों निवास करते हैं? मेरे पिता कौन है? इस प्रकार प्रश्न करने पर उस दुष्ट कर्कटी नामक राक्षसी ने कहा कि हे पुत्र, मैं पूर्व काल में विराध नामक राक्षस की पत्नी थी, जिस विराध का वध भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किया था। और साथ ही साथ मेरे माता पिता भी राक्षस कुल में उत्पन्न थे।
एक बार वह दुष्ट आचरण करते हुए मुनियों को पीड़ित कर रहे थे, तो वहां पर सुतीक्ष्ण नामक ऋषि जो महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे, उनके द्वारा मेरे माता पिता को भस्म कर दिया गया और साथ ही साथ मेरे पति विराट को भगवान श्री रामचंद्र ने उत्तम गति प्रदान करी। अब रावण के जो ज्येष्ठ जो भ्राता थे, कनिष्ठ भ्राता, वह कुंभकर्ण इस पर्वत पर आए। मेरा उनका विवाह हुआ है और उनके द्वारा ही तुम उत्पन्न हो, लेकिन राम के द्वारा उनको भी मृत्यु प्रदान की गई। उसके पश्चात में अकेली हो गई, इसलिए मैं ही और तुम यहाँ पर निवास करते हैं। या उस करकटी नामक राक्षसी ने अपने पुत्र भीम को बताया। तो जब उसने यह सुना कि भगवान हरि ने ही अवतार ग्रहण करके पहले तो विराट को मारा, फिर कुंभकर्ण को मारा, तो वह हरि हमारे अपराधी हैं। इसलिए मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि मैं समस्त देवताओं को भी और नारायण को भी युद्ध में पराजित कर दूंगा। इस कामना से उसने ब्रह्मा का उद्देश्य करके उनका ध्यान करके 1 सहस्त्र वर्ष तक, 1000 वर्षों तक बड़ा कठिन तप किया। इस प्रकार सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए उस राक्षस ने महान तप के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी सम्मुख प्रकट हुए, कहा, पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगते हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवता जहां ब्रह्मा जी के पास आए हैं कि ब्रह्मा जी, उस दैत्य के तेज से हम बहुत दुखित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देने के लिए जब सम्मुख उसके प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा ने कहा कि राक्षस, हे भीम, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते इति श्रुत्वा विधेर्वाक्यमब्रवीत् राक्षसो हितः। राक्षस, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हारा इच्छित वर हो, जो तुम्हारी मन इच्छा हो, वह तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं संपूर्ण इच्छा तुम्हारी अभी पूर्ण किए देता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस राक्षस से कहा। तो भीम नामक जो राक्षस है उसने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो देवताओं को भी जीतने की शक्ति दो, अप्रतिम बल मुझे दे दो। ऐसा वह बल प्राप्त करके पुनः अपनी माता के स्थान पर आ गया जहाँ पर वह विराजमान था, और उसने कहा कि अब मैं समस्त देवताओं को पराजित कर सकता हूँ। वह काम रूप में आया है, उस क्षेत्र में आया। पहले उसने देवताओं को, संपूर्ण देवताओं को जीता है। भगवान विष्णु को भी युद्ध में पराभूत कर दिया। इधर कामरूप में आकर के सुदक्षिण नामक राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान से शिव भक्त महाराजा को युद्ध में जीत लिया। अब इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा को उसने जीत लिया तो उस राजा के संपूर्ण संपत्ति को भी उसने उनसे छीन लिया और उसके पश्चात राजा को कारागार में डाल दिया। इधर राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, भगवान शिव का नित्य निरंतर अर्चन करते थे, लेकिन उनको अब शिवालय मिला नहीं क्योंकि कारागार में बंद है। तो वहीं पर कारागार के समीप वहाँ से मिट्टी निकाली और पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव का वहीं पर पूजन करने लग गए। और भगवान शिव का मानसिक स्नान मन ही मन कह रहे हैं कि प्रभु, अभी तो मैं इस कारागार में बंद हूँ, इसी कारागार की मृदा के द्वारा, इस मृतिका से मैंने आपका पार्थिव लिंग तो बना दिया, लेकिन प्रभु मेरे पास किसी भी प्रकार से न तो अभी जल है, ना आपको अर्पण करने के लिए, षोडशोपचार पूजन करने के लिए पय, दधि, घृत, शर्करा, इक्षु, आभूषण, क्षत्र, चामर,
व्यजन इत्यादि कुछ भी नहीं है। इसलिए मन से ही सब कुछ अर्पित करते हुए भगवान शिव की आराधना की है। और भगवान शिव का प्रणव सहित पंचाक्षरी विद्या का जप उसने किया है, पंचाक्षर मंत्र का। और उस राजा की पतिव्रता पत्नी जिनका नाम था दक्षिणा, वह भी सवेरे पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार से वह पति पत्नी कैद खाने में रहकर के भी निरंतर भगवान शिव की पूजन में लगे रहते थे। और इधर अब जो वरदान से मोहित हुआ दैत्य था भीम, उसने संपूर्ण भगवान शिव के परम भक्त जो राजा थे इस दक्षिण नाम के, उनके राज्य में जितने धार्मिक अनुष्ठान चलते थे उन सब पर रोक लगा दी, सब कुछ बंद हो जाएगा। सारे धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, तप, पूजा, कथा जितनी होती थी सबको बंद करवा दिया। और साथ ही साथ उस दुष्ट राक्षस ने अपनी समस्त सेना लेकर पृथ्वी अपने वश में कर ली।